मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ये जो वीडियो लाया हूं, ये पुराना जो वीडियो था जिसमें मैंने उपाय से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल को आप लोगों को बताया था कि एक समय में बहुत सारे अगर उपाय होते हैं तो क्या उपाय खंडित हो जाता है, हमको उपाय प्रारंभ करने से पहले क्या सावधानी रखनी, मंत्र जैसे जप रहे तो आसनी बहुत प्रधान हो जाती है, गुरु का साथ बहुत जरूरी हो जाता है, या गुरु ना हो तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारा सहयोगी रहे जिसको हम गुरु रूप में मान सके। ऐसा ना हो कि हम उनके साथ क्रोध कर रहे हैं और उसको गुरु भी बोल रहे हैं, ये गलत बात है। तो हम जिस पर श्रद्धा भाव बन जाए उनको गुरु मानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नियम पे हम चर्चा किए थे कि कब खंडित होता है व्रत, कब क्या करें। आज हम 3 प्रश्नों को लेकर के विशेष रूप से आए। 3 या 4 प्रश्न ऐसे हैं। जैसे पहला है कि क्या अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद उपाय किया जा सकता है। जैसे कोई बोल रहा है कि मैं गुरुवार का उपवास रखता हूँ पंडित जी, और गुरुवार के उपवास के बीच मेरे यहाँ कोई अनहोनी हो जाती है, किसी मेरे जानकार का, किसी परिवार के किसी व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में क्या उपाय काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि हाँ, अगर आप अचानक किसी का होता है तो वो उपाय काउंटिंग शुरुआत से होगा, यानी आप जो शुरू से गिने हैं बीच में अगर वहाँ पर गैप भी हो जाता है, यानी बीच में रिक्तता भी आ जाती, कई दिन आप नहीं भी कर पाते, 13 दिन का जो नियम मानते हैं, तो आपको 13 दिन के बाद जो गुरुवार पड़ेगा उसमें आप करेंगे तो वो कंटिन्यू चलते रहे। क्यों? अब आप बोलेंगे ऐसे क्यों पंडित जी, अगर कोई कारण से हो जाता है तो जानबूझकर किया गया जो खंडन है उसका दोष लगता है। बिना मतलब जान रहे हैं हम लोग लेकिन अशुद्ध अवस्था में, तब हम कैसे भगवान जी को प्रणाम कर सकते, कैसे छू सकते, कैसे नियम को कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से एक बात और ध्यान रखना है कि अगर घर में मृत्यु हो जाए तो क्या करना जाए। तो यहाँ पे भी वही बात आएगी कि हम किसी के घर गए हैं, किसी की शव को छू लिए हैं तो भी दोष नहीं लगेगा, अगर घर में भी हुआ है तो भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि जो अभिमंत्रित लॉकेट है, अभिमंत्रित रत्न है, अभिमंत्रित चीजें हैं जिनको हम धारण करते हैं, उसको पहले से ही निकाल लेना है, तभी हमको उसका पूरा फल मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि यदि बच्चे का जन्म हो जाता है तो क्या पंडित जी हमको उपाय उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो होता है पातक, सूतक होता है किसी के मरण में। तो बोला गया है कि ये जो सूतक पातक ये जो विशेष रूप से लगते हैं, जिसके कारण से हम 10 दिन तक या 13 दिन तक या 12 दिन तक, जो विशेष नियम है सबके अलग अलग होते हैं, पर कम से कम हमको 10 दिन का नियम तो मानना ही चाहिए। अगर इसको हम करते हैं तो इसमें बच्चे का जन्म होने के बाद कोई दोष नहीं लगेगा, हमको उसका लाभ मिलेगा। अब आप एक और सवाल पूछ रहे थे कि उपाय के मध्य में अविश्वास आ जाए पंडित जी, मुझे लगता है कि मैं हनुमान जी की पूजा करूं, थोड़ी देर के बाद मुझे किसी सहेली ने बताया कि कहाँ हनुमान जी की पूजा कर रही हो तुम विशेष करके गणेश जी की पूजा करो। कुछ दिन उसकी पूजा की, उसके बाद मुझे लगा कि ये भी ठीक नहीं है, पहले भगवान की पूजा तो विष्णु जी की पूजा करते हैं, फिर कोई बोले माता जी की पूजा करते हैं, तो इससे क्या अविश्वास हो जाए तो क्या फल मिलेगा। देखिए, अविश्वासम नैव दातव्यम, कोई भी चीज़ को अविश्वासी को नहीं देना चाहिए। हमको अगर विश्वास नहीं हो रहा है इसको देना चाहिए तो वहाँ पे हमको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आप कोई भी अविश्वास में कार्य करते उसका पूरा फल नहीं मिलता है ना। तो विश्वास के साथ कोई भी कार्य को करे। और जैसे आप बोल रहे हैं कि मध्य में अविश्वास आ जाए तो आपको पूजा का फल सच में नहीं मिलेगा। आप जब तक हवन शांति यानी हवन नहीं करेंगे, साथ ही साथ आप किसी ब्राह्मण को भोजन या कोई भी गरीब को भोजन नहीं कराएंगे, किसी जीव को, देखिए 5 प्रकार की चीज़ों को हम देते हैं। पहला, हम गाय को प्रतिदिन अगर भोजन कराए, 5 महायज्ञ है, गाय को भोजन अगर प्रतिदिन कराते हैं तो हमको विशेष लाभ मिलता है। गाय के साथ ही साथ हम किसी कुत्ते को आखिरी रोटी या थोड़ा सा अंतिम में कुछ देते हैं, भोजन का आखिरी जो जैसे हम रोटी बनाए तो आखिरी 2 रोटी को कुत्तों को दे दिए, तो उससे भी हमारे घर का जो बला है, जो भी घर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कुत्ता ले जाता है ना। और साथ ही साथ चींटियों को अगर हम कुछ देते तो कर्जा नहीं होता है घर में, चिड़ियों को अगर कुछ देते तो पितृ खुश हो जाते हैं। हमारे घर में अगर कोई भी प्रकार की चिंता है, कोई भी तनाव है, वो दूर हो जाता है।
तो आपने जाना कुत्ते को, विशेष रूप से गाय को, चिड़िया को, चींटी को, इसको दी। अब किसको दे? अब हमेशा एक थाल एक्स्ट्रा बनाइए और ज़्यादा बनाइए, वो रहे किसी अतिथि के लिए। अतिथि हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, अतिथि कोई घर का कोई सदस्य हो सकता है जो बिना बताए पहुंच जाए घर, तो उनके लिए एक थाल जरूर होना चाहिए। अगर वो ना हो तो उसको गाय को दे देना चाहिए। तो ऐसा आपको करना चाहिए। तो ये सभी उपाय पर ही मैं चर्चा कर रहा था कि ये सभी चीज़ें जो है वो होती है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में एक सवाल आता है कि ये सभी तो उपाय हम करते, पर कब हमको उपाय का फल मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, उपाय का फल हो सकता है अगले ही दिन मिल जाए, या हो सकता है अगले 1 साल के भीतर मिल जाए, लेकिन 1 साल के भीतर आपको फल मिलता ही है। आप अच्छा काम करेंगे तो भी 1 साल के भीतर फल मिल जाएगा, बुरा करेंगे तो भी 1 साल। अगर लगता है कि हमारा प्रारब्ध कम है तो वो 10 साल में परिणत होता है। 1 साल या 10 साल के बीच में आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आप यकीन मानिए आपके साथ भी अच्छा होगा। हो सकता है अभी भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बोला जाता है ना, अगर कोई अच्छा ड्राइवर है तो उसकी पहले हम परीक्षा लेते हैं कि ये दूर की यात्रा कर पाएगा कि नहीं, और अगर अच्छा होता है तो हम उसको अपने साथ ले जाते हैं विश्वास के साथ। भगवान हम पे विश्वास दिखाते हैं, और हम अगर स्वयं पे विश्वास रखेंगे तो 100% लाभ मिलेगा। सरल ज्योतिष का ये जो अंक है, समाधान अंक है, इसमें मैं दुकानदारी से, पैसे के जो तंगी से, आर्थिक तंगी से परेशान साथी हैं, जो मेरे ऐसे साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत आशा रखे हुए हैं मेरे से कि पंडित जी कुछ बताएंगे, 100% आप ये मानिए भगवान जी की कृपा रहेगी तो मैं 100% आप सभी समाधान करने का प्रयास करूंगा। कम से कम आप लोगों के मन में वो भाव तो जग जाएगा। बोला भी गया है, कर्म तो आपको स्वयं में ही करना है। मैं एक गुरु का कार्य कर सकता हूं, यानी मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, चलना आप ही को है। अब कैसे चलते हैं आपके ऊपर है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी तंगी दूर हो, साथ ही साथ आप अपने कर्म को करते चले और भगवान का नाम लेते रहे। तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको पीछे कर दे। अगर कोई ऐसी शक्ति है जो आपको पीछे करती तो उसको भी दूर करेंगे अगले अंक में। अगले अंक में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपकी दुकान पे अगर किसी का बुरा नजर पड़ चुका है तो उसको दूर कैसे करें। कुछ सटीक उपाय बताऊंगा, 100% वो काम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।